अगर आपको लगता है कि आप फिट हो तो आप एकदम गलत सोच रहे हो, यू आर नॉट हेल्दी। अगर आपको लगता है कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हो, आप डाइट प्रॉपर ले रहे हो, आप सब कुछ प्रॉपर कर रहे हो, तो भी आप हेल्दी नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत वेल्दी हो तो भी हेल्दी नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हो और आप सब कुछ वो कर रहे हो जो हर सेलिब्रिटी को करना चाहिए, और फिर भी आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हो, तब भी आप हेल्दी नहीं हो। हेल्दी रहने के एक ही डायमेंशन नहीं होता है, हेल्दी का बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। दुनिया में पता है ना, 70 to 80% लोग स्पिरिचुअलिटी की बात ही नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हेल्थ का। अगर आपका स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, यू आर नॉट हेल्दी। इसी को समझने के लिए हमारे साथ आज हैं सिद्धेश्वर मठ के मठाधीश श्री अतुलानंद जी सरस्वती महाराज। स्वामी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है और यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। आध्यात्मिक दुनिया से हम पूरी तरह से खुद को दूर रख रहे हैं, जबकि पहले के समय में सबसे बड़े जो हेल्थ का बेनिफिट होता है, हेल्थ को अच्छा रखने का, उसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है वह आध्यात्मिक है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं हैं तब तक आपका मन आपके बस में नहीं होगा, आपकी श्वासें आपके बस में नहीं होंगी, और जब तक आपके मन आप अपने बस में नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि संसार में जितनी भी बीमारियां जीव को लगती हैं, मनुष्य को लगती हैं, उनमें प्रमुख कारण मन का है। इसीलिए कहते भी हैं लोग कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो शरीर से किसी कारणवश रोगी हो गए हैं, चल फिर भी नहीं पा रहे, या बहुत सारी लड़ाइयों से लड़े हैं, किंतु मन उनका अच्छा था तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, बड़ा अच्छा नाम किया है उन्होंने, और वह केवल और केवल आध्यात्मिक होने के कारण ही प्राप्त हुआ है। आध्यात्म हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हम स्वयं को पॉजिटिव कैसे रखें, अपने सकारात्मक विचारों को कैसे बना करके रखें। स्वामी जी, एकदम सही कहा आपने कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा है ना कि आध्यात्मिक चीज़ों को हम लोग हेल्थ से कनेक्ट करते हैं और वास्तव में वो सही भी होता है। इवन हॉस्पिटल्स में भी हम लोग कई बार, हम हर हॉस्पिटल में देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को एक अलग से महत्व दिया जाता है, लेकिन लोग जब हॉस्पिटल में आते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी को उतना महत्व नहीं दे पाते। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि हम लोग मॉडर्न साइंस पे आए हैं तो हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना देना। बट ये मुझे ये लगता है पर्सनली गलत है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि अगर आप आधुनिक चिकित्सा या मॉडर्न साइंस के पास जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको स्पिरिचुअलिटी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, हमारा विचार यह है कि सदैव समय समय पर हर व्यक्ति मॉडर्न की ओर बढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ मॉडर्न के नाम पर नया किया है। आज से हजारों साल से जब संस्कृति विकसित होती है, मनुष्यता विकसित होती है, तो वहाँ हर पीढ़ी कुछ नया लेकर के आती है और उसे ही मॉडर्न कहते हैं। पहले के समय में भी लोग इलाज चलता था और आज भी चलता है, तरीका भी लगभग वैसा ही है, कुछ अलग नहीं हुआ, बस बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं। ठीक, और उनमें भी पहले हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद को बड़े अच्छे से बढ़ाया है, और आयुर्वेद नाम का ग्रंथ भी है, वेद ही है स्वयं। किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्वज हुए, उन्होंने कभी आध्यात्म को नहीं छोड़ा। इसीलिए कम से कम सोर्सेस के साथ भी 80 साल 100 साल का जीवन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से व्यतीत किया है, कभी डिप्रेशन में नहीं गए। आज से आप 50 साल पहले तक डिप्रेशन लोग जानते ही नहीं थे। ठीक, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप आदिवासी वर्ग के पास चले जाइए, या जो बेसिक गांव में लोग रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन का मतलब नहीं पता, उन्हें बहुत सारी बीमारियों का ही नहीं पता। उसके दो कारण हैं। पहला, उन्हें भगवान पर भरोसा है।
ठीक। और दूसरा प्रकृति के साथ जीते हैं। हम आज हेल्थ इश्यूज से लड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि हम प्रकृति से विपरीत हो गए। प्रकृति रात में सोने के लिए बनी थी और दिन में जगने के लिए। आज जो नई पीढ़ी है हमारी, वो दिन में सो रही है, रात्रि में जग रही। तो इससे माइग्रेन की समस्या बहुत बढ़ रही है और सिर से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत सारी बन रही हैं। फिर उससे ही दिमागी प्रॉब्लम चालू होती है, मेंटल हेल्थ चालू होती है। तो सबसे पहले तुम्हें प्रकृति के साथ समन्वय बनाना होगा, और दूसरा कि हमसे भी ऊपर कोई है, उस पर भरोसा रखना होगा। फिर आप थोड़े समय में पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो बड़ी से बड़ी समस्या से निकल आए हैं, और हम भी निकल सकते हैं। सही कहा सर आपने कि बड़ी से बड़ी समस्या अगर आप प्रकृति से जुड़े रहो, नेचर से कनेक्टेड रहो, तो सोल्व हो जाती है। जैसे हमारी सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, जो एक संस्कृति पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, उसका खत्म होने के पीछे मुझे लगता है कहीं हद तक, काफ़ी हद तक वहाँ पे उनको बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी। उस समय में हमारा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में वापस से जो काल आया था वो कहलाता वैदिक काल। वैदिक काल में जितना भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, वो सब डेवलपमेंट आपको निरोगी, हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए किया गया था। तो उस समय में जितने भी चीज़ें डेवलप हुई, जैसे आप मंत्रोपचार देख लो, चाहे उनका खान पान देख लो, चाहे उनका लाइफस्टाइल देख लो, हर जगह पर वो इम्पोर्टेंट था जस्ट कि उनको हेल्दी रहना था। और हेल्दी रहने के लिए वहाँ से स्पिरिचुअलिटी का ओरिजिन हुआ था एक्चुअली। तो उस समय में कुछ मंत्र हुए थे, जैसे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को मैं समझता हूँ कि एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। तो स्वामी जी, आपके हिसाब से हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है कि लोगों को वो एक बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है? देखिए, हनुमान जी महाराज एक ऐसी परम शक्ति हैं, हमारा ऐसा स्वयं का भाव रहता है कि इस विश्व ने पिछले जब से लाखों वर्ष से मनुष्यता विकसित हुई, तब से आज तक में जो सबसे दिव्य पुत्र को इस प्रकृति ने उत्पन्न किया, वह हनुमान जी महाराज। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक, फिर भी वह हर जगह उपस्थित है। कर्म योग की सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं हनुमान जी महाराज कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हम किसी भी स्थिति में पहुंच जाएं। गोस्वामी जी ने तो 8 सुंदर भाव रखे। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कि ऐसे 8 गुण हनुमान जी महाराज के जो उन्हें सबसे दिव्य बनाते हैं। पर आपने रामचरितमानस का कभी अध्ययन किया हो, या जो भी हमारे श्रोताजन हैं इन्होंने अध्ययन किया हो, तो ये पाएंगे कि हनुमान जी सभी चमत्कारों से युक्त, किंतु उसके बाद भी जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आती है या अन्य जो वानर दल है उनको मूर्छा आती है, तो वहाँ हनुमान जी प्राकृतिक लोगों को सिखाने के लिए, मनुष्यों को सिखाने के लिए औषधि का उपयोग करते हैं। तो एक तो हमारे जीवन में औषधि विज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरा आपका प्रश्न है हनुमान जी से जुड़ा हुआ हनुमान चालीसा का। देखिए, हनुमान चालीसा एक स्वर में लिखी गई है, और हम जब किसी भी शब्दों को स्वर के साथ बोलते हैं तो नाभि से आवाज उठती है। तो उस समय जो हमारे अंदर, आज के लैंग्वेज में कहें तो बैड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, वह एक स्वर में बोले जाने पर वहाँ माइंड भी एक साथ काम करता है, पूरी बॉडी एक साथ एक्टिव होती है, और नाभि से जब उसकी आवाज़ निकलती है तो अपने आप ही आपके जो अंदर छोटे छोटे रोग पनपने की संभावनाएं रहती हैं, या जो रोग पनप रहे होते हैं, वह स्वर विज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी महाराज का बार बार नाम लेता है, ठीक, या संस्कृत के श्लोकों को बार बार पढ़ता है, हनुमान चालीसा को बार बार पढ़ता है, उसके पढ़ने से तरंग व्याप्त है। देखिए, मंत्र जो काम करते हैं तरंगवत काम करते हैं, ठीक, जैसे आज वाईफाई काम करता है, तो ऐसे ही मंत्र तरंग की तरह काम करते हैं। जब हम बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार, तो शब्दों से एक ध्वनि प्रकट होती है, और वह ध्वनि हमें फिर लाभ प्रदान करती है। तो उससे सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, और सबसे बड़ा जो रोग है वह है मन का, वह सबसे पहले दूर होता है।
शास्त्रों में कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुख में डालने का कारण होता है और सुख में डालने का भी। तो अगर आपको सुखी रहना है तो सबसे पहले अपने मन को साधिए। एकदम सही कहा, मन साध लिया तो सब साध लिया। इस भवसागर को आपने पार कर लिया। बहुत सही कहा सर आपने। अब एक छोटी सी स्टोरी है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मैं क्या लड़ूं या नहीं लड़ूं। इस प्रश्न का उत्तर देने में उन्होंने पूरा गीता का सार आ गया। तो अगर कोई श्रोता है, कोई प्रश्न करता है, कोई एक जिज्ञासु होता है, तो उससे सोचो एक जिज्ञासावश पूरे जीवन का सार मिल गया भगवत गीता के रूप में। हनुमान जी महाराज जो श्री राम कहेंगे वो मैं करूंगा। एक आज्ञाकारी भगवान ने हर राम जी की आज्ञा को माना। आज देखो उनका मंदिर हर चौराहे पे है। तो ये है हनुमान जी की शक्ति। और आपको हनुमान जी की तरह आज्ञाकारी भी होना चाहिए और अर्जुन की तरह क्यूरियस या जिज्ञासु भी होना चाहिए। सर आपने बताया कि स्वर विज्ञान है, हमारा हनुमान चालीसा पूरा एक स्वर विज्ञान पे डिपेंडेंट है। कुछ हद तक हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं तो कि हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो दो सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो सिस्टम पे, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जहाँ पर आपको एग्रेशन देता है, जहाँ पे आपको हार्ट प्रेशर बढ़ा देता है या ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है या फिर आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है या फिर आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ाता है। उसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक आपको काम एंड कूल करता है, आपको सोचने की क्षमता प्रदान करता है। जहाँ पे आपको सिंपैथेटिक एक्टिविटी में आप गुस्से में आ जाते हो या फिर आप सोचने की क्षमता कम हो जाती है आपकी, वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक से जो एक्टिविटी होती है वो आपको सोचने की क्षमता देता है। तो सर आपको क्या लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति किस हद तक काम, कूल और सोचने के लिए एकदम अलग ही रूप से क्लियर होता है, उनके उसके माइंड में एकदम क्लैरिटी होती है? जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही गुरु शब्द से होती है। ठीक, गुरु का अर्थ ही है जो हमें अज्ञानता से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए। ठीक, तो इस संसार में सबसे बड़े गुरु हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी जी जब लिख रहे थे तो पहले तो हनुमान जी के विषय में बताया, बाद में उन्होंने 4 चीजें जो मनुष्यों को प्रदान की कि इसको पढ़ने से क्या होगा। लिखने वाले ने जो कहा हम वह कह रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले ही कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत का मतलब केवल यह नहीं होता कि जो हम भौतिक बाधाएं मानते हैं वह है। भूत से तात्पर्य यह है कि जो हमारे वैचारिक कलह चलता है मन में, जो दिखाई नहीं देता पर वो अंदर से हमें डैमेज करता है, अंदर से हमें नष्ट करता है, तो उनसे भी हनुमान जी महाराज का नाम, उनकी शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं। दूसरा, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे अवगुण आ जाते हैं जो पिशाचवत है। मतलब पिशाच का मतलब होता है जो आपको अंदर से नष्ट कर रहा। हम कई बार जानते हैं कि गलत चीज़ है, जैसे नशे में कोई व्यक्ति पड़ गया हो या किसी के अंदर कोई ऐसे अवगुण आ गए हों जो जानता है कि ये अवगुण है और उन्हें नष्ट नहीं कर पा रहा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की जो शरण में जाता है, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सबसे पहले वो इन अवगुणों से अंदर वाले अवगुणों को दूर करता है। फिर दूसरा कहते हैं नासय रोग। जब आपके अंदर के अवगुण नष्ट होने लग जाएंगे तो रोग फिर धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति शराब पीता और उसने शराब पीना छोड़ दिया तो लीवर उसका धीरे धीरे स्वयं अच्छा होने लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद संकट कटे। अब बात होती है बाहरी संकटों की। ठीक, कि कोई दैवीय संकट आ गया आपके जीवन में, कोई और भी ऐसे संकट, दैहिक शारीरिक संकट आ गया, हनुमान जी उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं व्यक्ति को, उससे भी रक्षा करते हैं। और जो व्यक्ति हनुमान इन बातों को मानता है और हनुमान जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलता है और उनके जैसे कर्म करता है। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने कहीं उपदेश नहीं दिया। आप सबको पाओगे कहीं ना कहीं किसी ने उपदेश दिया किसी को, हनुमान जी उपदेश नहीं देते। हनुमान जी जानते हैं कि उपदेश देने से बेहतर है करके दिखाना। उपदेश व्यक्ति मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, पर हो सकता है मैं करके दिखाऊं तो व्यक्ति के जीवन में उतरे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने वो हर कर्म करके दिखाया जो एक अच्छे मनुष्य को करना चाहिए।
ठीक, चाहे वो प्रकृति के लिए हो, कर्तव्य निष्ठा हो, चाहे वह अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य निष्ठा हो, चाहे वह गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा हो। कुछ नहीं चाहिए था, संत थे फिर भी माता जी को अपने साथ रखते थे, माँ के परम भक्त थे, तो उन्होंने वो हर चीज़ व्यक्ति को दिखाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हनुमान जी की तरह हो जाता है और जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह भगवान शिव के जैसा हो जाता है। हो ये सिद्ध साखी गौरीसा, भगवान शंकर के जैसा हो जाता है, अर्थात वह परम शांत हो जाता है। आज का युवा काफ़ी हद तक भ्रमित है। कई बार वो अपने सिगरेट के नशे में होता है, कई बार नशे की लत में होता है, कई बार कुछ और नशा कर रहा होता है। बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ होते हैं और काफ़ी हद तक उनको लगता है कि नहीं, मैं तो मॉडर्न हूँ, आई एम मॉडर्न, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आई एम मॉडर्न, तो मुझे ये सब पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को थोड़ा एथिस्ट या थोड़ा नास्तिक तरह का अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश करता है ताकि उसका एक वर्चस्व, एक डोमेन क्रिएट हो अपने ही दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट मिलता है, और नहीं करते हैं तो क्या नुकसान वो अपने आप को फेस कर रहे हैं या फेस करने वाले या फिर उनको हो सकते हैं? जो व्यक्ति आध्यात्म से दूर है, आज का जो युवा वर्ग है, हालांकि हनुमान जी महाराज की कृपा से काफ़ी लोग जिन्हें समझ में आ रहा है वो लौट रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी धर्म की ओर लौट रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स नित्य हमारे महाकाल बाबा के दर्शन करने आते हैं, वृंदावन जाते हैं, लौट रहे हैं। पर फिर भी कुछ लोग जो अपने आप को मॉडर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शायद मॉडर्निटी का सही से अर्थ नहीं बताया गया कि मॉडर्न होना क्या है। आज जिस मॉडर्न व्यवस्था की हम बात करते हैं, यह आज से आप 1000 वर्ष पहले जाएं, जब हमारे देश किसी भी तरह से गुलाम नहीं था, पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। उस समय की वास्तविक व्यवस्था मॉडर्न व्यवस्था थी। उस समय कहीं भी हमारी माताएं भ्रमण कर सकती थी। ठीक, आपने सुना होगा दक्षिण भारत में एक बड़ी साध्वी हुई भगवान शंकर को अपना पति मानती थी। ठीक, और वह निर्वस्त्र होकर के साधना करती थी, पर उनके पूरे जीवन काल में वन में रहती थी, शहरों में रहती थी, पर पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति ने उन पर कुदृष्टि नहीं डाली। उसके बाद अभी आते हैं पिछले 500-600 वर्षों में माँ मीरा हुई। ठीक, आज कोई स्त्री माँ मीरा जैसी नहीं घूम सकती कि कोई रानी होकर के और पूरे विश्व में भ्रमण कर रही है और किसी ने उसकी ओर एक बार देखा भी ना हो गलत भाव से। सभी संतों ने उन्हें अपना सानिध्य दिया और उनकी सेवा की लोगों ने। वो वास्तविक मॉडर्न व्यवस्था थी जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित था। ठीक, जहाँ हर सोच को स्वीकार किया जाता था। हमारा भारत तो धार्मिक देश है। ठीक है, आज तक विश्व में जितने भी लोग धर्म की चर्चा करते हैं, उनमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सूत्र धर्म से ही लेता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम आपसे कहते हैं कि जैसे भारत में 4 धर्म प्रमुख बताए जाते हैं। जैसे हिंदू एक धर्म व्यवस्था है, बौद्ध व्यवस्था है, जैन निजम व्यवस्था है और सिखिज्म व्यवस्था है। सभी के अपने अपने सूत्र हैं। जैसे सिखिज्म बात करता है सेवा ही परमो धर्म, सेवा करना, गीता जी में भगवान ने कहा। ठीक, बुद्धिज्म बात करता है, जैनिज्म बात करता है अहिंसा की, तो यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म कहा ही भगवान ने। ठीक है, और हिंदुइज्म प्रकृति पूजन की बात करता है, तो भगवान तो कहते हैं कि इस प्रकृति में स्वयं ही। तो हम मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। जो लोग ऐसी बात करते हैं, दरअसल वह वेस्टर्न कल्चर की दृष्टि से खुद को बनाने के लिए कि हम उनके जैसे दिखें, और वो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। उनके लिए चाहिए कि समय पर समझ जाएं। और हनुमान जी महाराज एक परम मार्गदर्शक है। ठीक, देखिए आप अभी पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि 2 भगवान के परम भक्त हैं, एक हनुमान जी महाराज और एक अर्जुन। पर आप अर्जुन का कहीं मंदिर नहीं पाएंगे। ठीक, जबकि हनुमान जी महाराज का मंदिर उनके भगवान से ज़्यादा है। आपको हो सकता है राम जी नहीं मिले, बहुत सारे गांवों में नहीं मिलेंगे, पर हनुमान जी आपको हर गांव में मिल जाएंगे, हर जगह उपस्थित मिल जाएंगे। उसका कारण केवल इतना है कि हम जिसे भी अपना मानते हैं, ईश्वर के रूप में जिसको स्वीकार किया है, फिर उसके सामने हम कोई प्रश्न नहीं करते। उसने जो कहा उसे उचित मान करके अपने जीवन में धारण करते हैं। प्रश्न करना गलत नहीं है, अर्जुन तार्किक है, वो गलत नहीं है, पर आप
जिस दृष्टि से तर्क कर रहे हैं वहां पूजनीय नहीं हो सकते। प्रेम में प्रश्न नहीं होता, ठीक, प्रेम में तो आज्ञा होती है। तो इसलिए सभी को एक तो भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए, दूसरा खुद को इस प्रकृति के साथ कैसे व्यवस्थित रूप से समन्वय कर सकें वह सीख लें, तो मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी व्यक्ति की, ठीक है। और भले वो, हम ये नहीं कहते कि वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ें ही, हमारा खुद कैसा भाव है, पर आप भगवान से जुड़ें, उनसे प्रेम करें। भगवान एक पुष्प में हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो एक पत्थर में, कण कण में शिव माना जाता है, आप इस पत्थर को भगवान मान सकते हैं। क्योंकि जब आप सब में परमात्मा देखते हैं तो द्वंद्व नहीं रहता, किसी के प्रति हिंसा का भाव जागृत नहीं होता है, किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव जागृत नहीं होता। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर आप परम शांत हो जाते हैं, क्योंकि द्वंद्व नहीं है तो शांति, किसी से कंपटीशन नहीं है तो शांति। तो इसलिए हमें भगवान से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमें सिखाएं। और दूसरा कारण एक और है कि हम सभी मानते हैं कि कोई दूसरी सत्ता है जो हमें चला रही है, और हनुमान जी महाराज तो जीवंत सत्ता है, कलयुग के राजा हैं, अमर हैं, तो उनसे जुड़ने पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। और हम तो पूरे जिम्मेदारी से कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नित्य 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करे, 41 दिन के अंदर उसको अनुभव होने लग जाएगा कि हनुमान जी महाराज हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा पाठ करना अत्यधिक लाभप्रद है, और दूसरा भगवान से जुड़ना तो अद्भुत है। तो स्वामी जी बहुत खूब तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से मॉडर्न्स को या युवा वर्ग को अपना समय व्यतीत करना चाहिए एक स्पिरिचुअलिटी। और अब कुछ लोगों का एक भ्रम होता है, एक मिथ होता है कि यार मैं तो पूरा दिन पूजा पाठ करता हूँ, या फिर मैं अच्छे काम करता हूँ, अपने कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदांचनम, तो अपने कर्म भी बहुत अच्छे रखता हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना जुआ खेलता हूँ, ना कोई मर्डर कर रहा हूँ, या नहीं किसी को मारता हूँ, ना किसी को के लिए गलत सोचता हूँ, फिर भी मेरे साथ व्याधियाँ भी होती है, या मैं परेशान बहुत रहता हूँ। और वो व्यक्ति जो खुलेआम मर्डर कर रहा है, या फिर खुलेआम कुछ भी गंदे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, चाहे आप नशा कर लो, चाहे कुछ भी गलत काम, दुनिया भर के जमाने भर के गलत काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, रोड के नाम पे टेंडर लिया और पूरी रोड के नाम पे उसने खड्डे ही खड्डे बना दिए, वो लोग, उनको लगता है कि वो लोग बहुत सुखी है जो गलत काम कर रहे हैं, और मैं सही काम करके भी दुखी हूँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में दुख रहता है या चीजें। हमारा जो जीवन का सर्कल है भगवान ने यू के तरह बनाया है। अब भगवान ने क्या किया है, बीच में एक तरफ पाप भरे हैं जो आपने पूर्व जन्म में किए हुए हैं, और एक तरफ आधे में पुण्य भर दिया जो आपने पूर्व जन्म में किया है। अब उसमें बात यह है कि अगर आप पुण्य डालते हो तो बाहर पाप दिखाई देगा, निकलेगा बाहर, ठीक। तो व्यक्ति को लगता है देखो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जबकि वह जो आपने पूर्व जन्म में किया है वह निकल रहा है। और अगर आप पाप डालते हो तब बाहर पुण्य दिखेंगे, ठीक। तो व्यक्ति को लगता है देखो इसके जीवन में कितना अच्छा हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। वास्तविक में अपने ही किए हुए कर्मों का फल हर जीव को प्राप्त होता है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी निषाद राज जी को एक बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। कहते काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं होता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। बस अंतर इतना है कि किसी को फल तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़ी देर में मिलता है। एक परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है। दूसरा, हमारे एक संत हैं, बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि जीवन में दो द्वार होते हैं, एक द्वार सुख का है, दूसरा द्वार दुख का है। अगर आप सुख के द्वार से निकलते हैं, मतलब आपने गंदे पूरे जीवन सुख ही भोगा है, आप व्यभिचार कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति को लगता है मुझे सुख मिल रहा है, करप्शन कर रहे हैं जो आप बात कह रहे थे, या अनेक तरह के ऐसे कुकर्म करता है, फिर उसके पास खूब धन संपत्ति है, तो अभी वह सुख के द्वार में है। उसका जीवन अंत में बड़ा दुखित होकर के निकलेगा, ठीक। और हमने देखा है, हम आपको सत्य बात कहते हैं कि पूरे जीवन उन्होंने बड़े व्यभिचार किए, बड़ा अपराध किया, वहां तो नहीं फंसे,
ठीक। पर अंत समय में ऐसा आया कि गाड़ी में खड़ी थी गाड़ी, आग लगी और जल करके अंदर खाक हो गई। ठीक है, बिजली के तार गिरे तो खाक हो गए, और ऐसे फ्लाइट हादसा हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें क्या होता है, 2-4 लोगों की गलती कारण फिर कई लोग उसमें उस अनहोनी में सम्मिलित होते हैं और उनको भी अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, सुख के द्वार में प्रवेश करके दुख के द्वार में निकलते हैं। दूसरा होता है विद्यार्थी जीवन। जैसे मान लीजिए आप, उदाहरण के लिए सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी होती है, आपको बड़ा कष्ट होगा पढ़ने में। आपका एक मित्र है, वो नहीं तैयारी कर रहा, तो वो दिन भर घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, नशे कर रहा है, आज के जो और भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कर रहा है, और आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। उस समय आपको तो लगेगा कि यार देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी। ठीक, मैं कहाँ यहाँ 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और ये मस्त लाइफ जी रहा है। पर जब आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक, अब आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपके पास लोग होंगे, आपको एक अच्छी सुख सुविधा मिलेगी और एक अच्छा जीवन मिलेगा। जबकि जब तक समय था उसने व्यर्थ गंवाया। अब जब उचित समय आएगा कमाने का, तो फिर आपके ही पास भटकेगा, भाई कहीं तो नौकरी लगवा दे, कहीं कुछ करवा दे। तो कारण यह है कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ना भगवान किसी के साथ अच्छा करते, ना भगवान किसी के साथ बुरा करते। हम अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो जो भी यूथ के या जो भी व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि देखो मैं इतना अच्छा करता हूं तो मुझे दुख मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े धार्मिक लोगों को भी हमने देखा है जो परम ऐश्वर्यवान होकर के सत्ता में बैठे, चाहे वह आज की राजनीतिक सत्ता हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग में हो। अभी वर्तमान में एक नाम सब लोग जानते होंगे, अंबानी। उनके यहाँ भगवान राधा कृष्ण का भव्य मंदिर, ठीक, हर 3-4 महीने में श्रीनाथ जी कहीं ना कहीं जाते रहते, ठीक। तो उनका भगवान से जुड़ाव है और आज उस स्तर पर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यह तो गलत मिथ चल पड़ा है समाज में कि भगवान की भक्ति करोगे तो कष्ट पाओगे। भक्ति वाले व्यक्ति को कष्ट नहीं होता, कष्ट उसको होता जो देवताओं को अनायास परेशान करते हैं। 5 रुपए की चीज चढ़ा करके 5 करोड़ चाहिए, अब नहीं मिला तो कहा देखो भगवान ने नहीं दिया। ऐसा नहीं होता। इसलिए आप सही दिशा में कार्य करें और वास्तविक आध्यात्मिक होकर के कार्य करें तो आपको फल प्राप्त होगा। आप गलत करेंगे, कुसंग करेंगे, लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, ठीक है, और फिर आप सोचें कि मेरे साथ सब अच्छा हो, तो संभव नहीं। तो देखा आपने, जिनको भी लगता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ओल्डर या ट्रेडिशनल मेथड है या पुराना मेथड है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो जुग सहस्त्र जोजन पर बानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। तो सोचो उस समय में कल्पना कर ली गई थी कि सूरज की डिस्टेंस हमारी धरती से इतनी है, तो वो कल्पना ऐसे ही नहीं होती है। या फिर अगर आप रामायण काल की बात करें तो उस पर पुष्पक विमान, अगर आपको, मैं अभी श्रीलंका विजिट करने गया था तो मैंने देखा था कि पुष्पक विमान एक्चुअली फ्यूल से चलता था, एंड वो मरकरी का एक एलॉय या एलिमेंट को यूज करते थे जो सूरज की गर्मी से एनर्जी प्रोड्यूस करता था, और उससे पुष्पक विमान चलता था। मान लो पुष्पक विमान नहीं भी था, लेकिन सोचो कल्पना हमारे देश में या हमारे स्पिरिचुअलिटी में या हमारे अध्यात्म में कितने पहले की थी। जब रॉबर्ट ब्रदर्स ने 1900 सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन्होंने एरोप्लेन का कल्पना किया था और उन्होंने सोचा था ऐसे वी कैन फ्लाई। हमारे ग्रंथों में तो कल्पना कब से, आप अगर एग्जिस्टिंग नहीं भी मानते हो तब भी कल्पना तो हमारे अंदर थी ना। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी का ही वो पावर था कि हमको इतनी कल्पना, इतनी सोचने की क्षमता, इतना सब कुछ दिया था, क्योंकि हमारे वैदिक मंत्र थे, हमारा वैदिक साहित्य, वो एक बहुत बड़ा मॉडर्न साइंस है। इसको बस समझने की ज़रूरत है। एंड स्वामी जी, जितना आपने बताया हनुमान चालीसा के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि हनुमान चालीसा का पावर क्या है, वास्तव में हनुमान चालीसा से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आपसे आधुनिक और आध्यात्मिक चर्चा करके बहुत आनंद आया। इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बैठ करके हम हनुमान जी महाराज के सानिध्य में ऐसी दिव्य चर्चा कर रहे हैं।
वर्तमान समय में जिसे भी लगता है कि हम मॉडर्न हैं या ऐसी व्यवस्था के साथ जो सोच के साथ जीते हैं कि हम भगवान से दूर रहेंगे, प्रकृति से दूर रहेंगे तो हम जीवन में कुछ विकसित लोग कहलाएंगे, वह निरा मूर्ख बात करते हैं। आज संसार में जितने भी क्रिएशन हुए, ठीक, उन सभी का सोर्स कहीं ना कहीं से भगवान ही है। चाहे आप एक बहुत बड़े परमाणु बम बनाने वाले हुए जो पहली बार बनाया, ओपनहाइमर, ठीक, तो उन्हें भी जो सोर्स मिला ना कि परमाणु बम कैसे बन सकता है, वह श्रीमद् भगवत गीता से मिला। ठीक, अभी पूर्व में आप विमान की चर्चा कर रहे थे। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा है और उसमें 300 तरह के विमान बनाने की कला है। आज मुश्किल से हम 10 तरह की विमानों की कला तक पहुंच पाए। 300 तरह के विमान बनाने की कला है उस पर। दूसरा, भगवान सूर्य की भी गणना की बात कर रहे थे। गोस्वामी जी ने तो केवल सोर्स दिया है, पर जो प्रमुख रूप से लिखा गया है वह आज से लगभग 2100 से 2200 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ शून्य की खोज करने वाले महर्षि आर्यभट्ट हुए। उन्होंने अपने सूर्य सिद्धांत में बिल्कुल इसकी गणना की है। थोड़ा और आगे अगर बढ़ें तो विक्रमादित्य जी के समय में वाराहमिहिर नाम के एक महान वैज्ञानिक हुए, ज्योतिषाचार्य हुए। उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा जो आर्यभट्ट जी के द्वारा ही आगे उसको बढ़ाया गया। सूत्रवत आर्यभट्ट जी ने किया, उसको विस्तृत किया। उसमें उन्होंने बिल्कुल, और सूर्य बस की नहीं, हर ग्रह की गणना कर रखी है कि शुक्र कितनी दूर है यहाँ से, चंद्रमा की दूरी कितनी है, मंगल की दूरी कितनी है। तो सब चीज़ का विधिवत गणना है। ज्योतिष न तो प्रिमिटिव है, नित्य विकसित होने वाला ग्रंथ है। और जितने भी हमारे यहाँ भगवान सोर्स आज तक हम विकसित कर पाए इस प्रकृति में, एक तो पहले वो सब प्रकृति से, ठीक, कोई भी चीज़ आप खुद से इन्वेंट नहीं कर सकते जब तक प्रकृति आपको सहायता न प्रदान करे। और दूसरा, हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है और ये हजारों लोगों को अनुभूति हुई है, ठीक, जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। तो इसलिए जो हम देखें वही सत्य है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमारे लोगों ने देखा है तभी बताया है कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, उनके गुण ऐसे हैं। तो वो सब चीज़ें प्रकृति में उपलब्ध हैं। अगर आप प्रकृति के साथ चलेंगे, परमात्मा के साथ चलेंगे, तो आप आने वाले 1000-2000 वर्षों में लाख गुना ज़्यादा विकास कर पाएंगे। और जिन जिन संस्कृतियों ने परमात्मा को नहीं माना, ऐसी हजारों संस्कृतियां नष्ट हो चुकी हैं, ठीक, और आज उनका कोई जानता भी नहीं। पर सनातन संस्कृति सदैव से भगवान राम हो, कृष्ण हो और हनुमान जी महाराज उनको मानते हुए आई हैं। हमारे यहाँ इतने आक्रमण हुए, इतनी सारी विपदाओं से हमारा भारत जूझा। और कहते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कष्ट किसी धर्म वालों को पहुंचाएगा तो हिंदुओं को है। पिछले 1000 वर्षों में 10 करोड़ हिंदुओं को मारा गया, ऐसा इतिहास है। फिर भी हम बचे हुए हैं। कारण जानते हैं? केवल हमारे पास आध्यात्मिक बल था। हमारे को भरोसा था कि कोई हमसे ऊपर बैठा है जो हमारी रक्षा करेगा, और समय समय पर उसने की है। तो इसलिए सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से इसे देखें और जुड़ें, उन सभी से निवेदन है कि परमात्मा यथार्थ सत्य हैं जितनी वायु है। जैसे आप बिना वायु के बिना नहीं रह सकते हैं, इसी तरह बिना परमात्मा के नहीं रह सकते। अब आप माने या ना माने, वह आपकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ा जा रहा है। सीताराम, जय हनुमान। खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आपसे पुनः भेंट होगी।